जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा में। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली वोकैब में, जिसमें हम लोग वोकैबलरी यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड इन सभी को याद करते हैं, जिसमें हम लोग इस क्लास में ही जो पढ़ेंगे सब कुछ याद कर लेते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास को फटाफट। तो इसमें पहला हमारा है वर्ड टावरिंग। तो टावरिंग मतलब क्या होता है? टावरिंग का मतलब होता है विशाल। अब इसको याद कैसे हम लोग करेंगे? तो इसको याद करने का हमारा बहुत ही इजी तरीका है। जैसे आप लोग टावर देखे होंगे आप लोग, जिससे हमारे मोबाइल में नेटवर्क कनेक्शन अच्छा चलता है, तो टावर उसके लिए लगा रहता है। तो टावर छोटा छोटा थोड़ी रहता है, टावर बहुत ऊंचा ऊंचा रहता है, यानी बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो टावरिंग, टावर यानी उसका अर्थ हो जाएगा विशाल, बहुत बड़ा बड़ा यानी विशाल। तो टावरिंग का अर्थ हो जाएगा विशाल। अब इसका सिनोनिम्स देखिए है स्काई स्क्रैपिंग, गिगेंटिक, मैसिव। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, इसके सिनोनिम्स को। तो पहला है हमारा इसमें स्काई स्क्रैपिंग। तो टावरिंग हम लोग अभी पढ़ेंगे कि टावरिंग मतलब होता है विशाल। तो टावरिंग यानी टावर जो होते हैं हमारे बहुत ऊंचा ऊंचा होते हैं, ऐसे इतने ऊंचे होते हैं लगता है कि स्काई यानी आकाश को छू जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं स्काई स्क्रैपिंग, आकाश को छूते हुए हमारे जो टावर होते हैं उसे हम लोग कर इस प्रकार से हम इसे याद कर लेंगे। इसमें अगला है हमारा गीगेंटिक। तो गीगेन, इसमें गीगेन से हम समझ सकते हैं गगन। तो जो टावर हमारा है यहाँ पर, टावर हमारा गगन यानी आकाश को छू रहा है, क्योंकि वो तो बहुत विशाल है, बहुत ऊंचा है। इस प्रकार से हम लोग गिगेंटिक याद कर लेंगे। और नेक्स्ट इसमें हमारा मैसिव। तो मैसिव मीन्स भी विशाल होता है। तो दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं कि टावरिंग, टावर जो हमारा होता है बहुत विशाल होता है, यानी बहुत ऊंचा होता है। अब बहुत ऊंचा होता है तो इसका सिनोनिम्स हम लोग याद कर लेंगे। जैसे पहला हमारा हो जाएगा स्काई स्क्रैपिंग, स्काई यानी आकाश। तो टावर जो है हमारा आकाश को छूता हुआ ऊंचा है, तो आकाश को छूता हुआ लगता है, प्रतीत होता है। इसमें अगला है हमारा गिगेंटिक। गिगेन से हम लोग याद कर लेंगे गगन। तो गगन यानी गगन को छू रहा है, टावर जो है गगन को छू रहा है। अगला इसमें हमारा है मैसिव। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलान। तो एलान का अर्थ हो जाएगा जोश। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। एलान, ऐलान कर देना। एलान यानी ऐलान, जिसके अंदर जोश है वही ना ऐलान करेगा किसी भी काम के लिए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे कि ऐलान कर देना यानी ऐलान, जिसके अंदर जोश है वही ऐलान करेगा कि मैं यह पेपर SSC CGL MTS CHSL इस बार पास करके रहूँगा। तो यानी उसने ऐलान कर दिया। तो ऐलान यानी जोश। इसका सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा एनर्जी, इंथुजियाज्म और नेक्स्ट है पॉलिश। तो देखिए जो जोश से भरा है, ऐलान किया है, उसके अंदर एनर्जी तो होगा ही ना, तभी तो जोश से भरा है। तो इस प्रकार हम लोग याद कर लेंगे एनर्जी, ऐलान, एनर्जी। नेक्स्ट है एंथुइज्म। तो एंथुइज्म में हम लोग शुरू करके देखें तो एंथम से हम लोग याद कर लेंगे एंथम। तो आपको पता ही होगा कि जब राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्र हमारा जो गान है उसे हम लोग इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं। तो नेशनल एंथम यदि कहीं भी बजता है तो हम लोग जोश से भर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे एंथ्यूज्म यानी एंथम बजेगा तो हम लोग जोश से भर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एंथ्यूज्म में भी याद कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट है हमारा पोलिस। तो पुलिस जो होती है, पुलिस हम लोग याद रखेंगे पुलिस हमारी हमेशा जोश से भरी होती है। पुलिस यानी हमेशा जोश से भरी होती है। देखिए ऐलान यानी किसी SSC CHSL MTS CGL पास करने का ऐलान कर दिया। अब जोश से भरा है तभी ऐलान करेगा। अब ऐलान कर रहा है, उसके अंदर जोश है यानी उसके अंदर एनर्जी भी है। इसमें अगला है एंथुइज्म यानी नेशनल एंथम जब बजेगा तो हम लोग जोश से भर जाएंगे।
तो एंथुइज्म। और नेक्स्ट है पुलिस। और पुलिस तो हमेशा अपना जोश में रहता ही है। नेक्स्ट हमारा है इसमें पीथी। तो देखिए इसके लिए एक हमारा कहानी है पीथी, और नेक्स्ट इसमें हमारा है अटरली। इन दोनों को हम लोग एक ही ट्रिक से याद करेंगे। इसमें हमारा है पीथी। तो दो दोस्त हैं, अपना पार्टी मना रहे थे, उसमें थोड़ा सा शराब भी पी लिए। तो घर आए तो उनकी मम्मी ने पूछा, क्या तुमने पी है, क्या तुमने पी थी, क्या तुमने पी थी। देखिए पीथी आ रहा है ना। तो उनकी मम्मी ने पूछा, क्या तुमने पी थी। तो उस बंदे ने कहा, नहीं मम्मी, मैंने थोड़ा सा पी थी, यानी कम पी थी। पी थी ज़रूर लेकिन कम पी थी, थोड़ा पी थी। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे इसको कि पी थी यानी कम, कम या थोड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग याद लेंगे पी थी यानी थोड़ा सा पी थी। बंदे ने क्या कहा कि पी थी पर कम पी थी, यानी थोड़ा पी थी। अब देखिए इसका सिनोनिम्स हम लोग देखेंगे तो पहला शॉर्ट है। तो शॉर्ट मतलब छोटा होता है, आप लोग जानते हैं, छोटा या कम, थोड़ा, कुछ भी इसमें से हो जाएगा। इसमें अगला कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में यदि हम लोग शुरू कर देखें तीन शब्द अक्षर तो हो जाएगा कम। तो कम तो सीधे इसमें हम लोग देख लेंगे तो कम कॉम्पैक्ट। पैक्ट से आया पैक, यानी कि कम पैक लगाया था। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसको याद कर लेंगे। कम पैक, कम पैक्ट, तो कम पैक लगाया था। बंदे ने बोला ना कि पी थी, कम पी थी। शॉर्ट यानी छोटा गिलास पी थी। कम पैक्ट, कम पैक लगाया था। इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अगला है हमारा कंसाइज। कंसाइज, उसका साइज़ भी जो था छोटा था, गिलास का साइज़ भी छोटा था। यहाँ से CISE साइज़, गिलास का साइज़ भी छोटा था। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे। पी थी, कम पी थी। शॉर्ट यानी छोटा गिलास में पी थी। कम्पैक्ट, कम्पैक्ट, कम पैक लगाया था। और कंसाइज यानी साइज़, गिलास का साइज़ भी छोटा था जिसमें उसने शराब पी थी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा उतरली, अटरली। तो अटरली को हम लोग याद रखेंगे कि उतरली। अब जब वो लड़का सुबह उठा तो उसकी माँ ने पूछा कि उतरली, अब क्या मतलब तुम्हारी जो शराब पी थी वो अब उतरली। तो बंदे ने कहा कि हाँ उतरली, पर थोड़ा बहुत नहीं, इस समय पूरा उतरली, मतलब पूरा उतरली या संपूर्ण। तो अटरली यानी पूरा, उतरली पूरा उतरली। इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे कि अटरली मतलब पूरा। इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे कम्प्लीटली, टोटली, एंटायरली, फुली, होली। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है जिससे आप लोग का मुलाकात इससे पहले नहीं हुआ है। कम्प्लीटली का भी हुआ होगा, टोटली भी, एंटायर यानी पूरा, फुली, फुल आप जानते ही हैं, होली, होल माने संपूर्ण होता है, यहाँ पर होली है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसमें हमारा है सीमी। सीमी का मतलब है अनैतिक। हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए सीमी, इसमें है हमारा सीमी। देखिए इसमें हमारा है सीमी। तो सी से हम लोग याद रखेंगे समुद्र। सी मतलब होता है समुद्र। मी यानी में, सी में। सी यानी समुद्र, मी यानी में। सी में यानी समुद्र में। समुद्र में यदि कोई कचरा फेंकेगा तो ये गलत बात है ना भाई। यानी सी में समुद्र में यदि कोई कचरा फेंके तो ये गलत बात है, यानी अनैतिक। अनैतिक मतलब ये होता है कि कोई गलत कार्य। तो सी में यानी समुद्र में यदि कोई कचरा फेंके तो ये गलत बात है। अब इसका सिनोनिम्स यदि हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा करप्ट, स्लेजी, डिसरेपुटेबल, सीडी, शेमफुल। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। करप्ट यानी करप्शन। यदि करप्ट यानी ये तो नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग समझ जा रहे होंगे। करप्ट, कोई व्यक्ति करप्ट है तो मतलब अनैतिक कार्य करेगा तभी तो करप्ट है। नेक्स्ट इसमें स्लेजी। आप लोग कॉलेज में सुनते होंगे कि स्लेजिंग करते हैं, बहुत सीनियर जो होते हैं स्टूडेंट स्लेजिंग करते हैं। तो स्लेजिंग यानी वो भी एक अनैतिक कार्य ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे कि स्लेजी यानी अनैतिक, करप्ट यानी रिश्वत घूस लेने वाले जो होते हैं बहुत लोग, उसे हम लोग करेंगे करप्ट। और नेक्स्ट है स्लेजी यानी स्लेजिंग करना। तो यह इसका मतलब भी हो जाएगा अनैतिक कार्य, कोई गलत कार्य करना। नेक्स्ट इसमें डिसरेपुटेबल।
तो देखिए इसमें रेपुटेबल है, तो रेपुटेबल मतलब होता है एक सम्माननीय सम्माननीय व्यक्ति। इसमें डिस लग गया है, यानी कि सम्माननीय अब कोई सम्मान योग्य कार्य नहीं कर रहा है, यानी डिसरेपुटेबल, यानी कोई अनैतिक कार्य कर रहा है, मतलब गलत कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे डिसरेपुटेबल। नेक्स्ट इसमें हमारा CD, इसमें नेक्स्ट हमारा CD और अगला है शेमफुल। शेम मतलब होता है शर्म, फुल मतलब कोई गलत कार्य करेंगे तभी तो शर्म करेंगे, शेमफुल। तो इस प्रकार से हम लोग इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा हैवॉक। हैवॉक, हैवॉक का मतलब हो जाएगा विनाश, हैवॉक का मतलब हो जाएगा विनाश। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए शुरू में हैवॉक यानी हवा, इससे हम लोग बना सकते हैं हवा, ठीक है, इससे हम लोग बना सकते हैं हवा। अब हवा है, ऑक यानी हवा का कोई यदि विशाल रूप हो जाए तो चक्रवात हो जाता है। चक्रवात आप लोग जानते हैं कि कितना विनाशकारी होता है। तो है वाक, यहाँ केवल हवा नहीं है, उसके बाद भी उसी लगा है, यानी है वाक, हवा का बड़ा रूप, हवा का बड़ा रूप चक्रवात होता है। चक्रवात जो है बहुत विनाश का कारण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे कि हैवाक मतलब विनाश, हैवाक का अर्थ हो जाएगा हमारा विनाश। इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैलामिटी, डैमेज, डिप्रीडेशन, डिप्रीडेशन, कैलामिटी, डैमेज, डिप्रीडेशन। देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसका हम लोग ट्रिक देखें यदि तो कैलामिटी, ठीक है, कैला यानी कल कारखाने हो जाएगा हमारा यहाँ से कल से, मीटी, मीटी यानी मिट गए, इतना तेज चक्रवात आया कि जो कल कारखाने जो भी थे मिट गए। हैवाक, हैवाक यानी हवा, हवा का बड़ा रूप होता है हमारा चक्रवात, और चक्रवात यानी विनाश, चक्रवात विनाश का कारण ही है। तो इस प्रकार से हैवाक को हम रख लेंगे विनाश से। अब इसका सिनोनिम्स देखें तो कैलामिटी, चक्रवात आने से कल कारखाने सब मिट गए, ठीक है, कल कारखाने सब मिट गए। तो कैलामिटी, कैलामिटी मतलब भी हो जाएगा विनाश। नेक्स्ट इसमें डैमेज, डैमेज मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि डैमेज यानी कुछ ख़राब हो जाना। तो नेक्स्ट हो जाएगा डैमेज। अगला इसमें डिप्रीडेशन, इसे हम लोग याद रखेंगे यानी डिप्रेस हो जाना। अब किसी व्यक्ति के कारखाने वारखाने सब डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला ही जाएगा ना भाई। तो यहाँ से हम लोग याद रख लेंगे डिप्रीडेशन यानी डिप्रेशन में चला गया व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा स्टैम्पेड, स्टैम्पेड मतलब हो जाएगा हमारा भगदड़। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखें, तो स्टैम्पेड है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टंप। अब देखिए मैच शुरू होने वाला है, अब कोई स्टंप ही लेकर भाग गया, और स्टंप ही कोई लेकर भाग गया तो भगदड़ तो मचना तय है। अब भाई स्टंप ही लेकर भाग गया, फिर मैच शुरू होने से पहले स्टंप ही लेकर भाग जाए तो भगदड़ तो होगा ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे स्टम्पेड, स्टम्पेड मतलब हो जाएगा भगदड़। अब जब भगदड़ मच गई तो दर्शकों में कैसे सिचुएशन पैदा हो जाएगी, पैनिक सिचुएशन। पैन यानी आप लोग जानते हैं कि पैन मतलब होता है दर्द होना, यानी पैनिक सिचुएशन, दर्शकों में पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। अब जब दर्शकों में पैनिक सिचुएशन हो गई तो क्या होंगे, दर्शक रूठ जाएंगे यानी रूठ जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे रूट, तो रूट मतलब हो जाएगा भगदड़। जब स्टंप लेकर बंदा कोई भाग गया तो दर्शकों में पैनिक सिचुएशन हो गई, पैनिक सिचुएशन हो गई तो दर्शक रूठ गए, और रूठ गए तो दर्शक रूस भी गए। तो रूट और रूस, इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे पैनिक, रूट और रस, ये तीनों हम लोग याद कर लेंगे। इन तीनों का मतलब भी हमारा भगदड़ हो जाएगा। और इसमें अगला है स्कैटरिंग। तो स्कैटर आप लोग जानते हैं, स्कैटर मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ को फैलाना। अब भगदड़ मचेगा तो क्या होगा, दर्शक सब इधर उधर फैल ही जाएंगे ना। तो स्कैटर मतलब हमारा हो जाएगा फैलाना, मतलब भगदड़। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेंटोरियन, नेक्स्ट है हमारा स्टेंटोरियन। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो देखिए स्टेन, यदि आप लोग को पता हो कि तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग स्टेन, यहाँ पर हमारा है स्टेन। तो आप लोग यदि जानते हो क्रिकेट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा
तो आप लोग डेल स्टेन का नाम सुने होंगे, डेल स्टेन, ठीक है। तो डेल स्टेन जब अपने समय पे क्रिकेट खेल रहे थे तो अपने बुलंदियों पर जब थे, स्टेन जब अपने बुलंदियों पर थे, ठीक है। स्टेन यानी जब स्टेन, डेल स्टेन जब अपने बुलंदियों पर थे, थंडरिंग, अब सब जो बल्लेबाज होते थे उनसे डरते थे, लेकिन तू यहाँ पर देखिए थंडर यानी तू न डर। स्टेन जब अपने बुलंदियों पर थे तब बल्लेबाज उनसे डरते थे, उनकी गेंदबाजी से डरते थे, लेकिन थंडरिंग, तू यहाँ साथ याद रख लेंगे हम लोग, तू यहाँ पर न और डर, तू न डर। अब तू न डर क्यों भाई, यहाँ पर भी देखिए थंडरस, थंडरिंग और थंडरस दोनों में एक ही तरह का वॉइस निकल रहा है। यहाँ पर थू न डर, यहाँ पर भी तू न डर। और तू क्यों न डर भाई, क्योंकि स्टेन ने अब संन्यास ले लिया है, इसलिए तू न डर, अब तू न डर। देखिए अब स्टेन ने जब संन्यास ले लिया तो उनके जो प्रशंसक थे रोने, जब संन्यास ले रहे थे तो उनके प्रशंसक रोने लगे, और रोने इतनी तेज़ी से रो रहे थे कि लाउड आवाज़ में रो रहे थे, लाउड यानी बहुत तेज़ी से रो रहे थे। इस प्रकार से हम लोग याद रख लेंगे, स्टेंटोरियन यानी डेल स्टेन जब अपने बुलंदियों पर थे तो बल्लेबाज जो है उनसे डरते थे, परंतु तू न डर, क्योंकि उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। अब संन्यास ले लिया है तो जब संन्यास ले रहे थे तो उनके प्रशंसक रो रहे थे, लाउड आवाज़ में, बहुत तेज़ आवाज़ में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद रख लेंगे। स्टेंटोरियन मतलब भी होता है बुलंद, थंडरिंग, थंडरस, रोरिंग, लाउड, इसके हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स। अब देखिए इसमें हमारा कुछ वन वर्ड है जिसे हम लोग याद करेंगे। तो पहला हमारा है लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, तो इसका हो जाएगा एक्वेटिक। इसका मतलब क्या है, वो जल में लिविंग यानी रहना, ग्रोइंग यानी विकास करना, बढ़ना, ग्रो करना। जल में रहने वाले या विकास करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्वेटिक यानी हिंदी में कहेंगे जलीय। तो एक्वा, आप लोग एक्वा यदि जानते हो तो एक्वा पानी भी आता है बाटल वाला, यदि वहाँ से भी आप लोग रिलेट करेंगे तो एक्वाटिक यानी जली हो जाएगा। देखिए एक्वा यहाँ पर हमारा रूट वर्ड होता है। एक्वा यदि आपको कहीं दिख जाए तो मतलब समझिए कि जल से रिलेटेड कुछ बात होगी वहाँ पर। अब नेक्स्ट है इसमें अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पक्षियाँ रहती हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे एवियरी, एवियरी यानी पक्षीशाला। अब इसको देखिए कैसे याद करें, तो एवियरी में आएगा हमारा वी को यदि हम लोग आप बचपन में बनाते होंगे तो देखिए ऐसे बनाते होंगे वी, ठीक है। तो देखिए वी ये पक्षी तरह बन रहा है, तो एवियरी, इस तरह से हम लोग इसको याद रख लेंगे कि एवियरी मतलब हो जाएगा पक्षीशाला, यानी जहाँ पक्षियाँ रहती हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा नेवर रॉन्ग और मेकिंग अ मिस्टेक। तो नेवर रॉन्ग मतलब कभी भी जो गलत ना हो, और मेकिंग अ मिस्टेक या कभी भी जिसने कोई गलती नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग अचूक कहेंगे, यानी इनफॉलिबल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सिनोनिम्स और वन वर्ड को वो इस क्लास में याद करेंगे। और दोस्तों देखिए, यदि आपको वीडियो थोड़ा भी यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।